आप सभी आज अमीर होते और हम भी हर अमीर होते दोस्तों। अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठता है तो आप बुद्धिमान व्यक्ति है। दोस्तों, रावण की 7 इच्छा थी जो पूरी हो जाती तो हम सब अमीर हो जाते। तो आखिर 7 अच्छा क्या थी, लिए दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तुम वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसी इच्छा भी थी जो अगर हो जाता तो हम लोगों का वरदान साबित होता और हम सब अलग तरह के लोग हो जाते। रावण के बारे में कौन नहीं जानता। रामायण काल का सबसे प्रमुख पात्र था। रावण बहरहाल एक असुर था, परंतु उनके पास अथाह ज्ञान था। वह ब्राह्मण कुल के थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने परिश्रम के दम लगभग जीवन में सब कुछ हासिल किया था। पर क्या आप जानते हैं कि रावण की भी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जिन्हें रावण भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो क्या चीजें हैं। दरअसल धार्मिक कथाओं के अनुसार रावण की 3 ऐसी इच्छाएं थी जिन्हें वो अपने जीवन में केवल आलस्य के कारण पूर्ण नहीं कर पाए, जबकि उनके पास इन इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति व क्षमता दोनों थी। तो आइए जानते हैं रावण की उन इच्छाओं बारे में, साथ ही जानेंगे कि रावण ने मृत्यु से पहले लक्ष्मण को क्या सीख दी थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार रावण दिग्विजयी थे। उन्होंने देवताओं तक को अपना चाकर बना रखा था। उनके लिए अपने जीवन में कोई भी काम को न कर पाना असंभव नहीं था। तो सवाल यह है कि क्यों इनकी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। तो आपको बता दें, दरअसल इसका कारण था उनका आलस्य, जिस कारण वो अपने इन 3 इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सके। मृत्यु से पहले अपने इसी अनुभव को उन्होंने श्री राम के भाई लक्ष्मण से सीख से जरिए साझा भी किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब रावण की मृत्यु के समय लक्ष्मण जी उनसे ज्ञान लेने के लिए उनके पैरों की ओर बैठे तो रावण ने उन्हें सबसे पहले यही ज्ञान दिया कि जीवन में कभी भी किसी काम को करने के लिए आलस मत करना, क्योंकि जो समय एक समय हाथ से निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने जीवन में उन कार्यों को समय रहते पूरा करना चाहिए जिनका जीवन में अधिक महत्व हो। इस पर लक्ष्मण जी ने रावण से पूछा कि क्या आप इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं। तब रावण ने उन्हें 7 हरे पत्ते और एक बबूल का कांटा लाने तो कहा। लक्ष्मण जब उन पत्तों आदि के साथ रावण के पास पहुंचे तो रावण ने अपनी ज्योतिष विद्या से ग्रह नक्षत्रों की गणना की। एक निश्चित क्षण में 7 ही पत्तों को बबूल के कांटे से एक के ऊपर एक रखकर भेद दिया। रावण के कांटा भेदने पर पहला पत्ता सोने का, दूसरा चांदी का व बाकी पत्ते भी इसी तरह अन्य धातुओं में बदल गए, परंतु अंतिम पत्ता हरा का हरा रहा। ऐसा क्यों हुआ, इस पर रावण ने लक्ष्मण को समझाया कि समय कितना महत्वपूर्ण है। इस नक्षत्र के कांटा भेदने से पत्ते स्वर्ण के होने थे, परंतु उस एक क्षण के इतने अल्प समय में परिणाम बदल गए और पत्ता हरा का हरा रहा। इसलिए जीवन में हर कार्य समय रहते कर लेना चाहिए। देवताओं को भी पराजित करने वाला रावण महापंडित और महाज्ञानी था, लेकिन रावण की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह अपने बल और ज्ञान के अहंकार में खुद को ही भगवान मान बैठा था और ईश्वर के बनाए नियमों में बदलाव करना चाहता था। अगर रावण कुछ साल और जीवित रहता तो अपने 7 अधूरे काम को पूरा कर लेता और फिर दुनिया कुछ और होती है। देखिए रावण के वह 7 अधूरे काम क्या हैं। रावण का सबसे पहला सपना था स्वर्ग में सीढ़ी बनाना। रावण चाहता था कि हर व्यक्ति स्वर्ग जाए, इसलिए वह धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने का काम शुरू कर चुका था। लेकिन जब तक ये सीढ़ी बनकर तैयार होती रावण भगवान राम के हाथों में मारा गया। रावण की दूसरा सपना था समुद्र के पानी को मीठा करना। रावण को पता था कि पृथ्वी पर पीने का पानी कम है। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस काम में रावण लग चुका था, लेकिन काम पूरा होने से पहले खुद पृथ्वी से चला गया। रावण का तीसरा अधूरा काम सोने में सुगंध भरना था। इसकी वजह यह थी कि रावण सोने का शौकीन था, इसलिए उसने अपनी पूरी नगरी सोने की बनाई थी। रावण चाहता था कि सोने में सुगंध आ जाए ताकि उसे कहीं भी सुगंध से जान लिया जाए, इससे सोने की तलाश आसान हो जाएगी। रावण अगर कुछ दिन और जीवित रहता तो मदिरा को गंधहीन बना देता। रावण की चौथी इच्छा थी कि मदिरा में कोई गंध नहीं हो, जिससे सभी लोग मदिरा पान का आनंद ले सकें। रावण चाहता था कि संसार भगवान की पूजा बंद कर दे और उसकी पूजा करे, लेकिन रावण का यह सपना उसके साथ ही टूट गया।
खून का रंग लाल होता है जिसे रावण सफेद करना चाहता था ताकि उसके द्वारा किए जाने वाली हत्या का पता किसी को न चले।